हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर दोबारा हम पी ब्लॉक में पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पी ब्लॉक में पार्ट 1 में आपने पढ़ लिया था। जो आपने थोड़ा पढ़ा बहुत पढ़ा था, मैं उसे दोबारा बता देता हूँ कि आपने कहाँ से क्या क्या चीज पढ़ी थी। आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी, पी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, छोटी छोटी चीजें ये आपने अब तक पढ़ ली थी। तो इसकी पार्ट 2 जो वीडियो है, जो मैं आज बना रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपको उससे आगे का पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से पी ब्लॉक की बात करके हम उसमें व्याख्या कर रहे हैं उनकी, और किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ये सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि ये बोर्ड में आपके यही चैप्टर आएगा। ये एक बेसिक चैप्टर है। आप पी ब्लॉक का बेसिक कवर कर रहे हैं। उस बेसिक कवर होने के बाद हम इस चैप्टर को फर्दर स्टडी करेंगे, दोबारा स्टडी करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे कवर करेंगे। अभी हम केवल उसके बेसिक्स के लिए यहाँ पे वीडियोस पढ़ रहे हैं कि जिससे हमारे जो बेसिक जो चैप्टर में आने वाला है वो सारा क्लियर हो जाए। और बेसिक क्लियर होने के बाद पी ब्लॉक पढ़ने में बहुत बढ़िया लगेगा और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा पी ब्लॉक पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही अच्छा ग्रुप है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर दोबारा बताता हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे आगे करके शुरू करता हूं। बिल्कुल। तो पी ब्लॉक के तत्व की व्याख्या कर रहे हैं हम, और ये बताना चाह रहे हैं कि क्यों उन्हें पी ब्लॉक के बारे में तत्व कहा गया और क्यों वे पी ब्लॉक के तत्व हैं। वे तत्व यहां पे है, वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन विन्यास में आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है। अगर पी कक्षक में प्रवेश करता है तो वो पी ब्लॉक के तत्व हैं। एस में करता है एस, पी में करता है पी, डी में करता है डी, एफ में करता है एफ। किसी भी ब्लॉक में, किसी भी कक्षक में अगर आपके कक्षक में इलेक्ट्रॉन का पता है तो आप उसके ब्लॉक के बारे में इजीली बता सकते हैं। तो आवर्त सारणी में 13 से 18 के ग्रुप वाले समूह वाले तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन से समूह वाले तत्वों को, कौन से ग्रुप वाले तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। 13 से लेके 18। तो हम छोटा सा इनका परिवार बोलते हैं, नाइट्रोजन परिवार, फास्फोरस परिवार, सैनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारा जो परिवार है इसका ये कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान दें, इसमें नाइट्रोजन से शुरू है परिवार इसका। बोरोन, कार्बन, दो समूह आपने 11वीं में पढ़े हैं। वे दो समूह की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, हम नाइट्रोजन से पढ़ेंगे। चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं कि ये नाइट्रोजन के इसने क्या टेबल सी बनाई है। ये टेबल जो बना रखी है इसे देखने की कोशिश करते हैं कि कैसी टेबल है ये। तो इसमें बता रहा है कि देखो, आप इजीली देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 7, 15, 33, 51, 83। ऐसे ही द्रव्यमान की बात कर रहा है, परमाणविक द्रव्यमान 14, 30, 74, जिसे आप मोलर मास बोलते हैं इंग्लिश में, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं आप उसे। तो ये सारा उसका परमाणु द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे बता रहा है, थोड़ी देर में फिर दोबारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आएंगे। आयन एंथैल्पी ये दिखाई दे रही है हमें कि घट रही है, 14, 10, 9, 8, 7 ये दिखाई दे रही है। विद्युत ऋणात्मकता जो कि इंपॉर्टेंट है, विद्युत ऋणात्मकता पूछ सकता है कि नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, आर्सेनिक की। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 3 होती है, फास्फोरस की 2.1, 2.0, 1.9 और 1.9। ये सारी जो है इनकी विद्युत ऋणात्मकता है। सहसंयोजी त्रिज्या, ये सारी की सारी आप इस टेबल को बनाएंगे और इसे नोट डाउन करेंगे टेबल को, और अच्छी तरीके से इसे लर्न करेंगे। कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अभी आप अपनी कॉपी पे मार्क कर लें कि आपको कौन कौन से वाली करनी है। परमाणु क्रमांक सबका याद होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान सबका याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका जरूर याद होना चाहिए, आयन एंथैल्पी, प्रथम आयन एंथैल्पी ये सबको पता होना चाहिए, घट रही है बढ़ रही है समूह में। दूसरे नंबर पे विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलनांक इंपॉर्टेंट है, क्वथनांक इंपॉर्टेंट है। ये सब भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इन पे ज्यादा ध्यान देकर इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में अंतिम 6 खड़े खानों में व्यवस्थित रहते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि खड़े खाने कौन से होते हैं। आवर्त की बात कर रहा है या समूह की बात कर रहा है। अगर आपको आवर्त समूह के बारे में नहीं पता है तो आप फिर भी कोशिश ये करें कि आवर्त सारणी एक बार जरूर पढ़ के बैठें। मैं आपको बता रहा हूं, पी ब्लॉक पढ़ने के लिए आप आवर्त सारणी को एक बार पढ़ के बैठें, आपको इजीली बहुत समझने में आसानी मिलेगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जल्दी से समझ में आ सकता है हमें। तो हम इसमें चलते हैं।
पी ब्लॉक में चित्रानुसार 13 से 18 ग्रुप के तत्वों से मिलकर बना होता है। 13 से 18 ग्रुप के तत्वों को सम्मिलित किया गया है, ये चीज यहाँ पे है। तो आवर्त सारणी के इन तत्वों के लक्षण निम्नलिखित है। भाई कौन कौन सी इनके लक्षण है, कैसे पता लगे कि वो चीज जो हम देख रहे हैं तत्व ये समूह का है या ये चीज है, वो चीज हमें पता लगनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी थोड़ी वीडियो में इन छोटे छोटे पॉइंट को मैं क्लियर करके ले चलूं। ये बेसिक्स है पी ब्लॉक का, बिल्कुल बेसिक, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हम पी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। जो पी ब्लॉक में एक्सटेंड वर्जन मिलेगा वो समझने में ये हेल्पफुल करेगा बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसे आप जानते हैं, सबने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका कैसे होता है, कैसे पता करते हैं, वो आपको सबको पता है। लेकिन तब भी एक बार फिर दोबारा ध्यान देते हैं। देखो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक क्या होता है 5, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 1s2 2s2 2p1। ये 2-3 वाला जो है छोटी क्लास में करते हैं, यहाँ पे 1s2 2s2 यही चलता है। कार्बन का, नाइट्रोजन का, देखो कार्बन का क्या है 1s2 2s2 2p6, परमाणु क्रमांक क्या होता है 6। नाइट्रोजन का 7 परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का 8 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का 9 1s2 2s2 2p5। नियोन का 10 1s2 2s2 2p6। ये सारे जो है किसके क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे चलते हैं। पी ब्लॉक में रखे गए तत्वों की संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन निम्न होता है। आपको संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना हो तो आपको NH2 NP126 आपको ही पहले से ही पता है। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम को छोड़कर है, अर्थात हीलियम में इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पूछ सकता है क्वेश्चन, पूछ सकता है इससे कि आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा तत्व है पी ब्लॉक में जो पी ब्लॉक के NH2 NP1 से लेकर 6 इसका पालन नहीं करता है। बहुविकल्प में आ सकता है आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में धातु, अधातु, उपधातु, धातु, नोबल गैस, जिन्हें जो है हम निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, और हैलोजन को रखा गया है। पी ब्लॉक के तत्वों में मुख्य तत्व निम्नलिखित है। तो ये यहाँ पे कुछ मुख्य तत्व बता रहे हैं, जैसे ये चीज आप याद कर सकते हैं। धातु, इसमें एल्यूमिनियम, बोरॉन और टिन, ये सारे क्या हैं धातु हैं। ये सब क्या है धातु हैं। फिर आगे अधातु, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसमें आते हैं, ये भी अधातु में। फिर आगे नोबल गैस, सबको पता है नोबल गैस के कुछ ही पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि और जो है वो नोबल गैस नहीं है, वे भी नोबल गैस है, पर हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिखा रहे हैं। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो है क्या है हेलोजन है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, आपकी कॉपी में लिखी मिलनी चाहिए ये चीज मुझे बिल्कुल कि भैया हेलोजन पूछा गया है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये सारे के सारे जो है तत्व जो है वो क्या कहलाते हैं हेलोजन कहलाते हैं। तो आगे चलते हैं। पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के अन्य तत्वों की तरह परमाणविक आकार, गलनांक, इलेक्ट्रॉन लब्धि, विद्युत ऋणात्मकता, आयन एंथैल्पी आदि से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं, अर्थात इन तत्वों में तुलना में इन चीजों से कम प्रभावित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे जो है तत्व आपस में प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं, इनका कोई इतना बड़ा रोल इसमें नहीं है कि आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु आकार की वजह से दिक्कत आने लग जाए, ये नहीं है। सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उन्होंने ये बताने के शुरू किया कि अन्य तत्वों की तुलना में इन चीजों से कम प्रभावित होते हैं। ये खुद तत्व इनसे प्रभावित नहीं होते हैं, दूसरे तत्वों की बात कर रहा है। ठीक है, आगे क्या बात करिए संयोजकता। तो ये जो पॉइंट है ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। यहाँ से जो मैंने पढ़ाना शुरू करा ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छी तरीके से कवर होने चाहिए। और इससे आगे के जो पॉइंट है संयोजकता वाले वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दूंगा, और आपको अलग से, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ये देखो संयोजकता इंपॉर्टेंट है, परमाणु त्रिज्या इंपॉर्टेंट है, आयन एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपको एक ही वीडियो में, छोटी वीडियो बनेगी, बहुत ही सही वीडियो बनेगी, उसमें मैं आपको ये सारे के सारे पॉइंट कवर करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज इसे चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमें इसे हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को भी समझ के चलना है, जिससे कि हमें आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की ना हो। तो इसके बाद हम आगे जो है कौन से पढ़ेंगे संयोजकता, वैलेंसी जिसे बोलते हैं, वैलेंसी पढ़ना शुरू करेंगे। छोटी सी वीडियो बनेगी जिसमें जो है सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।